हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी कराकर जौनपुर उत्तर प्रदेश। सो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी में। तो गाइज, जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो डेट है वो आपको इस दिन कन्वर्सेशन 5 दिया जा रहा है और स्पेशली इस दौरान मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आंसर व्हाट इज से शुरू होने वाला क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिंपल है उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, राइट। और आज जो है 5वां कन्वर्सेशन नंबर है जिसमें आपको नियरली 18-19 क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। और याद रखिए गाइज, एक क्वेश्चन का आंसर 9 प्रकार से दिया जा सकता है। बहुत आसान है, इसके लिए आप कन्वर्सेशन फर्स्ट देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है। और सब्सक्राइब करके जो है उसके बाद में आप सारे वीडियो को आसानी से देखें। नीचे आपको वीडियो कन्वर्सेशन 1 मिल जाएगा, उसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। तो अब ध्यान देने की बात यह है कि ये जो क्वेश्चन आंसर है इनके भी, बल्कि जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक क्वेश्चन के 9 प्रकार के आंसर दिए जा सकते हैं। बहुत आसान वीडियो मैंने एक बना के अपलोड किया है, उसको आप बैक में जाके देख लीजिए, ठीक है। अब आगे आते हैं। आज हम आपको विशेष रूप से इसमें कन्वर्सेशन का ये सारा फिर से देंगे और इसमें याद रखना, पहले की तरह मैं हिंदी किसी का नहीं लिखा हूँ। जिसका हिंदी आपको नहीं समझ में आएगा, अब मैं हिंदी बोलूँगा, वहाँ पे वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो आइए, यह आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर फादर। इसका हिंदी है आपके पिताजी क्या हैं। बात को समझिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पिताजी हैं क्या, आपके पिताजी क्या हैं। तो आप आंसर दे सकते हैं मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, या जो भी हैं आपके पिताजी। आप ऐसा आंसर करेंगे, माई फादर इज़ ए डॉक्टर। मान लीजिए आपके पिताजी डॉक्टर है, आपने कहा माई फादर इज़ ए डॉक्टर, ठीक है। अब यही जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चेंज करके अगर पूछा जाए आपसे, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अलग आंसर होगा, क्वेश्चन भी अलग है और यह क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा अलग है, आंसर भी अलग होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डज योर फादर डू। इसका हिंदी है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो अब आप आंसर देंगे मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। सबसे पहले आप यही आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप कहना चाहते हैं कि मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं, मेरे पिताजी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, मेरे पिताजी बिजनेस करते हैं, तो आप ये सारा आंसर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक आंसर ये दे दिया है, फिर या लगा के मैंने ये क्वेश्चन का आंसर ये भी दिया है, फिर या लगाया है, ये भी दिया गया है। तो इसमें अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, जो आपको समझ में आएगा उसे नोट कर लेना और इसको इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो आप सबसे पहले यही आंसर दे सकते हैं कि माई फादर इज़ ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। या माई फादर वर्क्स इन प्राइवेट सेक्टर, मेरे पिताजी एक प्राइवेट संस्था में काम करते हैं। या माई फादर डज ए बिजनेस, मेरे पिताजी एक बिजनेस करते हैं। या माई फादर वर्क्स इन गवर्नमेंट सेक्टर, मेरे पिताजी एक सरकारी संस्था में काम करते हैं। ऑलराइट। तो गाइज, ये 2 क्वेश्चन है जिसको आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब याद रखें, ये क्वेश्चन आंसर कुछ लोगों को आता होगा, तो मैं यह वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको नहीं आता है। तो यदि आप देख रहे हैं इस चैनल को और ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उन लोगों को यह वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर करें जिनको इनके बारे में नॉलेज कम है, वो भी, ताकि घर बैठे आसानी से इन चीज़ों को सीख सकें। अब सेम क्वेश्चन गाइज जैसे ये था वैसे ही सेम एक और क्वेश्चन है मदर के लिए। मान लीजिए पूछ लिया गया कि व्हाट इज़ योर मदर, आपकी माता जी क्या हैं। आप कहेंगे माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ, मेरी माता जी गृहिणी हैं। गृहिणी का मतलब होता है हाउस वाइफ, ठीक है ना। या फिर वैसे जैसे फादर डू या फादर वर्क्स इन प्राइवेट सेक्टर, ऐसे तरीके से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन यदि ऐसा पूछा गया कि व्हाट डज योर मदर डू, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया तो ऐसा ही आंसर देंगे। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे ही सेम क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। जैसे दिया गया है माई मदर इज़ ए टीचर, या फिर आप कह सकते हैं माई मदर डज ए बिजनेस, या फिर माई मदर वर्क्स इन ऑफिस, मेरी माताजी ऑफिस में काम करती हैं, मेरी माताजी एक अध्यापक हैं, मेरी माताजी बिजनेस में काम करती हैं, राइट। तो ये हो गया गाइज आंसर, राइट। अब थोड़ा अलग ढंग का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको देखिए कैसा है, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। आप कहेंगे सर आई स्टडी इन 7th क्लास, या आप कहेंगे आई स्टडी इन 7th स्टैंडर्ड, ठीक है। चाहे आप 7th स्टैंडर्ड कह लीजिए या 7th क्लास कह लीजिए,
अच्छा, याद रखिए, यदि आप मान लीजिए बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, तो आप 7th या 13th स्टैंडर्ड या 13th क्लास तो बोलेंगे नहीं। तब फिर आप इसका आंसर, इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था, परसुइंग वाला लगा करके आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। कहाँ से का मतलब है कि आपका घर कहाँ है, राइट। तो वेयर आर यू फ्रॉम का आंसर आप देंगे आई एम फ्रॉम जौनपुर। मान लीजिए आपके गांव का नाम या टाउन या शहर का नाम जौनपुर है, तो आप ऐसे करके आंसर दे सकते हैं कि मैं जौनपुर से हूँ, राइट। क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका है वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, आप कहाँ से संबंधित हैं। वही क्वेश्चन है बट पूछने का तरीका अलग है, तो आंसर भी देने का तरीका अलग रहेगा। इसमें आप कहेंगे आई बिलोंग फ्रॉम जौनपुर, अपने गांव का, टाउन का या जो भी नाम है आपका वो बताएंगे, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो पूछा जा रहा है कि आपका पसंदीदा विषय क्या है। आपने आंसर दिया, मान लीजिए इंग्लिश है, तो आपने कहा माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। क्वेश्चन है सिंपल सा कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान का मतलब जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो व्यक्ति ने पूछ दिया कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर में क्या योजना है। तो मान लीजिए आपका फ्यूचर में योजना है कि मैं अभी शादी करने की प्लानिंग में हूँ, या फिर मेरा अभी विदेश जाने का प्लान है, या फिर आप फ्यूचर में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं माई फ्यूचर प्लान इज़ टू कंटिन्यू स्टडी। मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं भविष्य में अभी पढ़ाई जारी रखूँ, राइट। तो ये इसका हिंदी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्लान। मान लीजिए कोई बातचीत चल रही है, कोई काम करने जा रहे हैं आप, उसके लिए कोई योजना बना रहे हैं, तो सामने वाले ने पूछ दिया आपसे व्हाट इज़ द प्लान, भाई योजना क्या है, योजना क्या है। आपने आंसर दिया माई प्लान इज सीक्रेट, भाई मेरा जो प्लान है अभी सीक्रेट है, मैंने अभी किसी को बताया नहीं, ना किसी को बताऊंगा, सीक्रेट है अभी, राइट। तो आप इसको ऐसे आंसर दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं माई प्लान इज ओपन, मतलब मेरा प्लान बिल्कुल खुला है, भाई सब लोग जानते हैं, राइट। तो यहाँ तक तो हो गया गाइज। अब आइए हम आपको देंगे कुछ अलग क्वेश्चन आंसर जो बिल्कुल अलग हैं, और आज ओवरऑल व्हाट इज से बनने वाला जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट डे हम आपको नई क्वेश्चन आंसर की तरफ लेकर चलेंगे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हुए कोई चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस आइटम। कोई सामान है, वस्तु है, आपने कहा व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस आइटम, तो इसका हिंदी है कि इस वस्तु का क्या मूल्य है, राइट। तो आपने आंसर दिया 10 रुपीज़ इज़ द प्राइस ऑफ दिस आइटम, इस वस्तु का 10 रुपया मूल्य है। क्लियर। ऐसे आप किसी और जगह पे बना लीजिए कुछ और, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन ने बनाया व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर कपड़े का दाम क्या है, राइट। और यहाँ पे आपने कहा 50 रुपीज़ ओनली, मतलब केवल 50 रुपया। आप चाहे ऐसे आंसर दे लीजिए चाहे ऐसे दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम टमाटो, 1 किलो टमाटर का कितना दाम है। आपने आंसर दिया ₹20 kg, या 20 रुपीज़ kg, या 20 रुपीज़ पर kg, ऐसा भी आंसर दे सकते हैं। 1 किलो का 20 रुपये, राइट, ऐसा भी आंसर दे सकते हैं। और आप मार्केट गए ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दैट फ्रॉक, उस फ्रॉक का कितना प्राइस है। आंसर दिया आपने, चाहे आप पहले कैटेगरी की तरह दे लीजिए चाहे आप ऐसे शॉर्ट में दे लीजिए, 200 ओनली, केवल 200 रुपये, राइट, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, ऑलराइट ना। ऐसे कुछ और क्वेश्चन बना लीजिए, जैसे हमने कहा व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg पोटैटो, 5 किलो आलू का दाम कितना है या क्या है। आपने आंसर दिया 100 रुपीज़ पर 5 kg, 100 रुपये का 5 किलो, ऑलराइट, ऐसे में आपने आंसर दे लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं 100 रुपीज़ पर kg ओनली, 100 रुपया किलो केवल, या केवल 100 रुपये किलो, ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ योर हाइट, आपकी हाइट कितनी है, आपकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है। आपने कहा माई हाइट इज़ 5.5 फीट्स, मैं 5 फुट 5 इंच की हूँ, ऑलराइट। ऐसे में कोई अदर लंबाई आपकी, आप उसे यहाँ रख करके आंसर दे सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट फैन? उस पंखे का कितना दाम है? आपने आंसर दिया ओनली 500 रुपीज़, केवल 500 रुपये। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम? समय क्या हुआ? आपने कहा इट इज़ 5 PM नाउ, अभी 5 बज गया है। ऑलराइट, तो गाइस इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान से देखना है कि कॉस्ट और प्राइस दो तरह का यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो दोनों का मतलब मूल्य होता है। लेकिन याद रखें, एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कॉस्ट हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे किसी वस्तु की कीमत फिक्स नहीं है, उसे बढ़ाया और घटाया जा सकता है, ना वो प्रिंटेड होता है, ठीक। लेकिन जो प्राइस होता है, वह प्राइस जो होता है वो प्रिंटेड होता है। जो वस्तु आप बेच रहे हैं उस वस्तु के ऊपर प्रिंट होता है, छपा हुआ होता है। तो प्राइस हम वहाँ पे बोलते हैं और कॉस्ट जहाँ पे छपा नहीं रहता है वहाँ पे बोलते हैं, ठीक। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, और पूरी उम्मीद है मुझे कि आपने आज के क्वेश्चन आंसर से बहुत कुछ सीखा होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है, कोई चार्ज नहीं लगता। और साथ में वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें, ताकि जो घर पे बैठे बैठे फ्री में इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं वो आसानी से इंग्लिश को सीख सकें और उनके फ्यूचर में हर जगह काम देने वाली चीज़ है। और इसके अलावा गाइज एक चीज़ और बता दूं कि आपके लिए हमने एक और चैनल तैयार किया है ग्रामर के लिए। ग्रामर का जो नाम है ग्रामर के चैनल का, वह है गुड्डू ग्रामर ज्ञान 1। उसे भी आप लॉगिन करें, उसे भी सर्च करें यूट्यूब पर। उस पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, उसकी भी जानकारी के अनुसार उसकी भी पढ़ाई करें आप, और आपको बहुत फ़ायदा देगा। गारंटी है कि इन सारे तरीक़ों से आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। बस आप मेरे साथ कंटिन्यू कुछ दिनों तक चलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।